ये सेना का दूसरा पार्ट है। नहीं, कोई क्रिमिनल का गैंग नहीं था रणवीर सेना, वो भी किसानों की सेना थी। किसानों की सेना थी, वो अलग पार्ट था। हम लोग रणवीर सेना से जुड़े हुए लोग नहीं थे। हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करते थे, कोई कमेंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस संगठन में हम रहे ही नहीं, तो हम क्या बता पाएंगे उसके बारे में, कोई आइडिया नहीं। कहा जाता है कि जो माले के द्वारा चाहे नक्सलियों के द्वारा नरसंहार किया जाता था, उसका जवाब रणवीर सेना ही देता था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी घटना कहीं हुई है तो प्रतिशोध में दूसरे तरफ से भी घटना हुई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने बाहुबली। शरीर देखिएगा तो एकदम छरहारा बदन, दुबला पतला आदमी, लगा कि हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन इनके नाम से ही अच्छे अच्छे बाहुबलियों की पतलूनें गिली हो जाती थी। एक ज़माना था। सुनील पांडे, जी हाँ, बाहुबली सुनील पांडे से मैं बात करूंगा। पुरानी यादों को हम ताज़ा करेंगे। आपके नाम से तो बड़े बड़े बाहुबलियों की पतलूनें गिली हो जाती थी। बहुत दिनों से आप शांत हैं, गायब है, कहाँ थे? हम तो जनता के काम में लगे रहते हैं, गायब कहाँ रहेंगे, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते रहते हैं। तो जन सेवा है, उसी में लगे रहते हैं। भूमिका एकदम पहले से अभी बदल गई है। इसको हम इस मायने में चलेंगे कि अब चूँकि लड़के राजनीति कर रहे हैं, विधायक बन गए हैं, वहाँ की जनता ने उनको चुना, तो कुछ जिम्मेवारियाँ उनके ऊपर हमने दे दी है। और हम थोड़ा अपने आप को जो है अब संगठन के तरफ हमने मोड़ लिया है ज़्यादा, अब संगठन को मजबूत करने के लिए। इसलिए हम बहुत समय क्षेत्र में नहीं दे करके थोड़ा बाहर देख रहे हैं। किस तरह का संगठन मजबूत कर रहे हैं? रणवीर सेना तो अब है नहीं। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी का संगठन जो है मजबूत हो, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। आप तो माले से लड़ते रहे हैं, हमेशा किसानों के लिए लड़ते रहे हैं। आपकी पहचान उसी लिए बाहुबली की हुई। अब बाहुबली शब्द किस मायने में आप लोग लेते हैं, ये हमारे समझ के बड़ा परे की बात है। अगर अपने लोगों की सुरक्षा करना अगर बाहुबल है, तो आप जो नाम दे सकते हैं। तो हमारे लोगों पर अगर कोई अत्याचार हुआ और उसका हमने विरोध किया है, अपने लोगों को सुरक्षा किया है, तो उसको जिस रूप में लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। तो आप तो किसानों की ही लड़ाई लड़े, और वही लड़ाई बस ब्रह्मेश्वर मुखिया भी लड़ते थे। फिर आपके विरोधी क्यों आप निशाना साधते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को निपटा दिया सुनील पांडे ने? हमको आश्चर्य होता है, कहाँ कोई विरोधी कहता है? एक भी व्यक्ति का स्टेटमेंट जरा बताइए। आम आदमी नहीं, आपके विरोधी, जैसे उनके बेटा ही आरोप लगाते थे। अब किसी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो जाए तो उसकी बात ही अलग है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आरोप लगा। निश्चित तौर पे उनको लगा कि अगर हम आरोप उन पर मढ़ देते हैं तो हम नेता हो जाएंगे। जनता तो उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, नेता तो बने नहीं। उन्होंने चुनाव लड़ा। एक मुखिया में किसी को जितना वोट आता है उससे भी कम वोट उनको आया, जनता ने नकार दिया। तो जनता तो सारी बातें समझती है ना। तो सुनील पांडे को निशाना बनाकर वो नेता बनना चाहते थे। निश्चित तौर पे लक्ष्य तो उनका यही होगा। अब तो सुनील जी, आप पहला पुराना दिन याद करिए, उस जमाने का दिन और आज का दिन। जब आप लोग जेल से डिहरी चले जाते थे सिनेमा देखने, घर पर खाना खाने आ जाते थे, राजन तिवारी मसाज पार्लर में चले जाते थे, सूरजभान सिंह दिल्ली बिहार निवास में नजर आते थे, मुन्ना शुक्ला जेल में रंडी नचाते थे। अब देखिए, हमको उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन हम तो जहाँ भी गए हैं वो तो कोर्ट के परमिशन से गए हैं। दिल्ली हम भी गए हैं, इलाज कराने गए हैं तो कोर्ट के परमिशन से गए हैं। हाँ, पटना से हमको अगर सासाराम जेल जाना होता था, न्यायालय जाना होता था, तो जाते थे। बाकी ऐसी तो कोई बात नहीं। कोर्ट में पेशी के बहाने आप लोग घूम लेते थे, तफरी कर लेते थे। अब आप जिस रूप में उसको कह सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कोई बात नहीं था। हम व्यक्तिगत अपने बारे में जानते हैं कि मैं जब भी गया न्यायालय की अनुमति से गया हूँ। और चूँकि आरा भी मुझे जाना पड़ता था, आरा में भी न्यायालय में जाना पड़ता था, तो आरा जाते थे तो हाँ, न्यायालय परिसर में लोगों से मुलाकात होती थी, बातें होती थी। इसको आप घूमना और ये अब किस व्यू में लेते हैं हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, तो अब ऐसा संभव है जितनी आज़ादी थी पहले? अब हमें तो नहीं मालूम है।
और अभी भी तो लोग न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में अपने परिजन से ज़रूर मिलते होंगे, दोस्त मित्र जो हैं उनसे ज़रूर मुलाकात होती होगी। आपको याद है वो दिन जब आपको फेक इनकाउंटर करने की कोशिश पुलिस ने की थी, आपको पकड़ के मारने की कोशिश की? ऐसा एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसी बातें हुई है। तो खैर माँ का कृपा, लोगों का प्रेम, दाल उन लोगों की नहीं गल सकी, नहीं बहुत बार लोगों ने प्रयास किया था। तो अभी अब राजनीति से संन्यास लेने की उम्र थोड़े हुई है, अभी तो आप फिट फाट दिख रहे हैं, तो अब लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे अगली बार? हम इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं पालते हैं। हाँ, जिस दल में हम रहे हैं पूरी निष्ठा पूर्वक, पूरी ईमानदारी पूर्वक उस दल के लिए हमने काम किया है। आज हम भाजपा में हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा के लिए हम निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक काम करते रहेंगे। पशुपति पारस जी के साथ थे, वहाँ भी मजबूती के साथ ही थे, और आपके लिए पारस जी सीट भी मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अपने साथ कर लिया आपको और सीट दे दिया और पारस को टिकाने लगा दिया। उस समय हालात कुछ वैसे होते हैं। पारस जी के साथ तो हम थे, निश्चित तौर पे थे। अब बीजेपी ने किन कारणों से सीट आरएलजेपी को नहीं दिया हमें नहीं जानकारी है। आपको तो बुला कर दिया कि आप मांगने गए थे? नहीं, पार्टी ने निर्णय किया और हमारे जो भी समर्थक थे या हमारे जो भी पार्टी में जो मित्रगण हैं, सारे लोगों ने कहा कि नहीं, आपको बीजेपी से चुनाव लड़ाना चाहिए। हमने अपने लोगों से राय किया, सब लोगों ने कहा कि नहीं, निश्चित तौर पे चुनाव लड़ाना चाहिए। तो हमने निर्णय किया, पार्टी ने जो निर्णय किया हमने मान लिया। आपका बेटा तो विधायक हो गया है और वो आपसे भी ज़्यादा तेज है बोलने में, कितना उम्मीद कर रहे हैं कि सुनील पांडे को विरासत को कितना आगे बढ़ाएगा? देखिए, किसी भी बाप को खुशी तभी होती है कि पुत्र जो है अच्छा करे, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा उनको करना चाहिए। जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है और ये 9 से 10 महीने का जो चुनाव जनता ने जिताया है, तो काफ़ी उम्मीद है जनता को, और इस उम्मीद पर उनको खरा उतरना होगा। उसके लिए जनता के साथ उनकी समस्याओं को लेकर सदन में जोरदार आवाज़ उठानी होगी और जनता का काम करना होगा। सुनील जी, आपने तो लालू जी का भी राज देखा है, जिसको लोग जंगल राज कहते हैं। उस राज की कोई घटना आपको याद है क्या? आज और कल में उस राज में क्या फर्क है? तो लालू जी के राजपाट में तो हमेशा घटना ही घटना हुई। कौन सी घटना का नाम बताया जाए? कौन ऐसा दिन था कि घटना नहीं होती थी? नरसंहारों का दौर ये शुरू हुआ किनके रीजन में? ये तो लालू जी के रीजन का शुरू हुआ। एनडीए की जब सरकार बनी तो एक भी नरसंहार आप नहीं बता सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि उस वक्त या तो लालू जी से कहीं चूक हुई या उनका कहीं ना कहीं सह रहा। आप लोगों को बंदूक उठाना पड़ा लालू जी के चलते ही ना? हम बंदूक कहाँ उठाए हैं भाई? हमारे पास लाइसेंसी हथियार जरूर हैं, तो हम लाइसेंसी हथियार के साथ हमारे दोस्त मित्र और जितने लोग हैं सबके पास लाइसेंसी हथियार है। तो हम लोग अपने हथियार को लेकर के उस वक्त चलते थे, एक तो अपने बचाव के लिए और दूसरा अपने लोगों को सुरक्षा के लिए। तो उसमें हम लोग ठीक रहे जहाँ तक हुआ। हम लोग आज हमारे लोग सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। कोई घटना ऐसी जिसकी वजह से आप मजबूर हुए हथियार उठाने के लिए? हथियार उठाने का सेंस अपनी सुरक्षा करना, क्योंकि उस वक्त का राजपाट ऐसा था, आम व्यक्ति को एक भय रहता था और हम लोगों को तो टारगेट पे रखा जाता था। क्यों? वो लोग जानते थे कि यही लोग हैं जो हमसे लड़ पाएंगे। अब जैसे बिहटा में एक घटना हुई, ज्वाला सिंह को माले के लोगों ने मार दिया। ज्वाला सिंह सज्जन व्यक्ति थे, उस जमाने में प्रमुख हुआ करते थे, और उनको इसलिए लोगों ने मार दिया कि इनको मार देंगे तो बाकी दूसरा लोग डर से जो है सरेंडर कर जाएगा, हमसे कोई लड़ने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए नेम फेम लोगों को लोग टारगेट में रखते थे। और हमारे जितने भी सगे संबंधी और जितने लोग हैं उनके पास जो ज़मीन जायदाद है, तो उन लोगों का ज़्यादा टारगेट वही रहता था कि वैसे लोगों के ज़मीन पर लाल झंडा गाड़ दो, उनको परेशान कर दो। इसलिए हम लोगों को टारगेट पे रखते थे, तो हम लोग उसका भरपूर जवाब भी दिए। तो रणबीर सिन्हा ने जवाब दिया, माले का बहुत जवाब दिया, और आपको लगता है कि उसी वजह से नरसंहार रुका भी?
हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रणवीर सिन्हा से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। हाँ, हम लोग जितने लोग थे, हमारे सगे संबंधी मित्रगण जो लोग थे, वो अपने ज़मीन की सुरक्षा बखूबी अपने आप से किए। तो वहीं तो रणवीर सिन्हा थे, किसान। नहीं, रणवीर सिन्हा का दूसरा पार्ट है। नहीं, कोई क्रिमिनल का गैंग नहीं था रणवीर सिन्हा, वो भी किसानों की सेना थी। किसानों की सेना थी, वो अलग पार्ट था। हम लोग रणवीर सेना से जुड़े हुए लोग नहीं थे, हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करते थे। तो रणवीर सिन्हा की भूमिका को कैसे देखते हैं? हम उस पर कोई कमेंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस संगठन में हम रहे ही नहीं, तो हम क्या बता पाएंगे उसके बारे में, कोई आइडिया नहीं। कहा जाता है कि जो माले के द्वारा चाहे नक्सलियों के द्वारा नरसंहार किया जाता था, उसका जवाब रणवीर सिन्हा ही देता था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी घटना कहीं हुई है तो प्रतिशोध में दूसरे तरफ से भी घटना हुई है, लेकिन चूंकि उन घटनाओं से हमें कोई लेना देना नहीं था। तो अब ज़्यादा समय कैसे गुजारते हैं आप? जनता के बीच में काम करते हैं, संगठन को मजबूत करने में अब हम लगे हुए हैं। हम ज़्यादा समय अब संगठन की तरफ देख रहे हैं। अब तो उम्र भी हो रही है, तो धर्म कर्म में भी ध्यान देते हैं? बस एक नॉर्मल लाइफ जो होता है। भगवान पर भरोसा है ना? अरे बिल्कुल, माँ पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो माँ ने ही इनको बचाया था। कई बार इनको टपकाने की कोशिश बिहार पुलिस ने की थी, लेकिन ये बच निकले और आज शांति का जीवन जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च कर दिया है। बहुत आगे जा सकता है इनका बेटा, क्योंकि इनसे भी ज़्यादा समझदार और तेज तर्रार है।